नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। महाराज जी समय एक महात्मा जी हैं, युवा अवस्था के हैं, बहुत विद्वान हैं। सभी धरती में जितने भी साधु संत हैं सबकी निंदा करते हैं आपको छोड़कर। आपके परिक्रम से भी विवाद कर लिया, तो इतना विद्वान होने के बाद उनका अंतःकरण शुद्ध क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ रही होगी? विवाद कर लिया, विद्वान का प्रमाण पत्र आपने दे दिया इसलिए नहीं, वो तो आपने दे दिया, नहीं दिया। विद्वान का प्रमाण पत्र आपने दे दिया। सुनिए एक विचित्र बात, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में कहा गया है, दूसरे के गुण और स्वभाव का जो वर्णन की प्रशंसा करता है वो भी पथभ्रष्ट हो जाता है, निंदा करता है वो भी पथभ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि आत्मा गुणदोष अतिक्रांत है। असत्य अभिनिवेशता, असत्य में अभिनिवेश बन सके तो गुण की प्रशंसा करें, निंदा करेंगे तो मैं संकेत करता हूँ स्वर्गाश्रम है ना ऋषिकेश के उस पर, गंगा के उस पार जो विरक्त थे, लंगोटी लगा कर रहते थे, वृक्षों के नीचे रहते थे, 66 की बात, वो परमात्मा निकेतन आदि के महंतों की निंदा करते थे। ये भी कोई महात्मा है। बाद में उनके हृदय में उनसे विशाल आस्था गई। तो यह निंदा स्तुति का छूट की बीमारी है, जिसकी निंदा करते हैं कालांतर में सदाकार भाव भाविता तदाकार वृत्ति होने के कारण हम स्वयं ही निंदनीय हो जाते हैं। छूत की बीमारी है, इसलिए बन सके तो प्रशंसा करें, कम से कम निंदा किसी की न करें। निंदा करने से हम स्वयं ही निंदे हो जाते हैं। गुण दोष अतिक्रांत आत्मतत्व वैसे असत्य अभिनिवेशता, निंदा स्तुति दोनों से बचे। कहीं वाणी में ऐसी क्षमता न हो, किसी की निंदा न करें। दत्तात्रेय जी की शैली में जिसका आचरण ठीक नहीं है निषेध मुख से शिक्षा ले लें, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आचरण ठीक है, आप मुख से शिक्षा ले लें। दत्तात्रेय ने तो 25 गुरु बनाए, 24 बार एक अपने अध्यात्म को, शरीर को बनाया। 25 तत्व होते हैं, 24 अनात्मक प्रपंच के प्रभेद है, एक आत्म तत्व। अर्थात किसी से निषेध मुख से शिक्षा लें, दंडाधिकारी बन के घूमेंगे तो विक्षिप्त हो जाएंगे। एक मैं संकेत करता हूँ, शरण में गुप्तचर विभाग के व्यक्ति हो गए बाबा, पहले गुप्तचर विभाग में थे। उन्होंने हमसे उनका नाम रखा गया विश्वामित्र पूजा, ब्राह्मण घर के थे। उन्होंने हमसे कहा, हम तो छोटी आयु के बाबा हैं, उन्होंने हमसे कहा तुम्हें नहीं मालूम, तो रात के 2 बजे उठ के 12 बजे 1 बजे जंगल में गोमती किनारे गीत गाते थे, भगवान के भजन करते थे, रोते थे। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे पीछे मैंने गुप्तचर लगा रखा था। बाद में पाया कि तुम्हारा जीवन त्रुटि युक्त नहीं है। फिर बाद में उन्होंने कहा देखो मैंने इतनी ईमानदारी से गुप्तचर विभाग में नौकरी की, एक घर भी नहीं बना सका, लेकिन गुप्तचर विभाग में नौकरी का फल यह हुआ आज साक्षात सुखदेव जी भी आ जाए तो हमें होगा कोई डाका डाल के आने वाला डाकू तो नहीं है, कोई चोर तो नहीं है, कोई धूर्त नहीं तो नहीं है। ईमानदारी से हमने गुप्तचर विभाग में नौकरी की, मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया। जो आएगा पहले कोई चोर तो नहीं है, डाकू तो नहीं है, गुंडा तो नहीं है, सुखदेव जी भी आ जाए तो
भगवत रूपये यानी पहले ये होगा चोर तो नहीं है, गुंडा तो नहीं है। बाद में उन्होंने कहा कि नौकरी का एक प्रभाव पड़ा। शाम में कोई लकड़ी बेचने का ठेका ले तो मुद्दे को मिलेगा ही, अपने परिवार का नहीं होना चाहिए होगा। एक बार किसी भक्त ने मेरे समक्ष महाराज जी से प्रश्न किया कि संत की सन्निधि प्राप्त हो जाने पर जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, परंतु लोक में इसके विपरीत बात दिखाई पड़ती है। वर्षों तक संत की सन्निधि और सेवा से भी सांसारिक वासनाएं और आंतरिक दुर्गुण समाप्त नहीं होते। इसका एक उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किया। तब महाराज जी ने उसके उत्तर में एक कथा सुनाई। एक राजा थे और उनकी एक रानी थी। एक दिन अकस्मात राजा का देहांत हो गया। राज्य भर में शोक की लहर छा गई। रानी परम पतिव्रता, सती साध्वी और तत्व ज्ञान से युक्त थी। राजा की अंत्येष्टि के लिए चंदन की चिता लगाई गई, जिस पर रानी अपनी गोद में राजा को लेकर बैठ गई। राज्य की संपूर्ण शोकाकुल प्रजा राजा की अंत्येष्टि देखने उमड़ पड़ी। उसी क्षण चिता पर बैठी रानी ने अपनी प्रजा को सांत्वना देने के लिए एक सुंदर व्याख्यान दिया, जिसमें ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करते हुए आत्मा अजर अमर नित्य और शाश्वत है तथा मन बुद्धि अहंकार संयुक्त यह शरीर और यह संसार अनित्य एवं नश्वर है, अतः इसके लिए कभी शोक करना उचित नहीं है। उस जन समुदाय में रानी के गुरु जी भी उपस्थित थे। यह सब सुनकर उन्हें अत्यधिक आश्चर्य हो रहा था। 2 मिनट की एकांत वार्ता में उन्होंने रानी से कहा कि तू शिष्या तो मेरी ही है, मैंने ही तुझे पढ़ाया है, परंतु तुम्हारी इतनी ऊंची स्थिति कैसे बन गई, जबकि मेरे में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब रानी ने उत्तर दिया, यह तो ठीक है कि मैं शिष्या आपकी ही हूं, परंतु मुझे शिष्या बनाने में या पढ़ाने में आपका लक्ष्य क्या था? तब गुरुजी ने कहा कि मेरा उद्देश्य तो भौतिक सुख समृद्धि और धन अर्जन करना ही था। रानी ने पूछा कि आपका यह उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं? गुरुजी ने उत्तर दिया कि यह उद्देश्य तो मेरा पूरा हो गया, मुझे सभी प्रकार के भौतिक साधन और समृद्धियां प्राप्त हैं। इस पर रानी ने कहा कि आपका लक्ष्य भौतिक समृद्धि अर्थोपार्जन था, जबकि मेरा लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति और भगवत प्राप्ति था। अतः आपको अपने लक्ष्य के अनुसार और मुझे अपने लक्ष्य के अनुसार सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार महाराज श्री ने यह दृष्टांत देकर बताया कि उद्देश्य के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि कोई उत्कृष्ट कार्य भी निकृष्ट उद्देश्य के लिए किया जाए तो उसका परिणाम भी उत्कृष्ट नहीं हो सकता। इसलिए कोई व्यक्ति संत महात्माओं एवं गुरुजनों की सेवा
अपने भौतिक स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से करता है तो स्वार्थ पूर्ति हो जाती है, परंतु महात्मा की सन्निकटता के आध्यात्मिक लाभ जो मिलना चाहिए वह उसे नहीं मिल पाता।